टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर्स के लिए ये सीरीज़ रहेगी। इसमें हम स्पीडी जो आती है करंट अफेयर्स की, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। ये आपको एमपीपीएससी जो 2023 प्रीलिम्स परीक्षा है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो करंट आता है उसमें आपको काफ़ी यहाँ से लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा कौन क्या कहाँ, मतलब जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से आपने भी देखा होगा जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वहाँ पे एक आध दो क्वेश्चन आपको देखने को, प्रीलिम्स की परीक्षा में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाते हैं। यहाँ हम केवल जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम दिए गए हैं, तो आपको केवल जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आप ये यहाँ पे ये याद रखिएगा कि ये आप सभी को पता होंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये जनरली सबको पता रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है इनका पदक्रम कौन सा है। जैसे राष्ट्रपति का ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति 14वें राष्ट्रपति हैं, जबकि प्रधानमंत्री ये भी 15वें प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो ये आप पदक्रम याद रखिएगा। इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश जो DY चंद्रचूड़ हैं ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। महान्यायवादी का नाम आप याद रख सकते हैं R वेंकटरमणी, ये 16वें महान्यायवादी हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यह नाम आप याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल ये तुषार मेहता हैं। इसके बाद NGT, चूँकि आपके में NGT के बारे में दिया गया है तो ये आयोग आपके में है, तो आप यहाँ से इसका अध्यक्ष का नाम याद रख सकते हैं, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये अभी नए इनकी नियुक्ति हुई है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसी के साथ राज्यसभा के जो सभापति हैं वह उपराष्ट्रपति हैं, तो वो जगदीश धनखड़ होंगे, ये आपको पता होगा। आप यहाँ याद रखिएगा। उपसभापति राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह तथा जो महासचिव है राज्यसभा के ये प्रमोद चंद मोदी हैं। ठीक है, नेता विपक्ष राज्यसभा में जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं खड़गे जी, तो वह नेता विपक्ष से अभी उनका स्थान खाली हो चुका है। सत्ता पक्ष के जो नेता है वह पीयूष गोयल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ये 17वीं लोकसभा है और इसके जो अध्यक्ष हैं ये ओम बिरला है, ये राजस्थान के साथ कोटा से चुने जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं, तो ये याद रखिएगा आप। निर्वाचन आयोग में देख लीजिएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी इस बार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त याद रखिएगा आप। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपके राजीव कुमार हैं, ये 25वें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसी के अलावा जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, एक हैं अरुण कुमार गोयल, एक अनूप चंद्र पांडे, तो ये नाम भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है। इसके बाद आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये 14वें CAG हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, यहाँ से एक बार आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, पिछली बार आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वायुसेना अध्यक्ष आपके VR चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार है, जबकि थल सेना अध्यक्ष आपके मनोज पांडे हैं। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो हैं वे आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, ये भी नए अभी इनकी नए बने हैं, तो आपको ये 4 नाम यहाँ से याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा कैबिनेट सचिव का नाम याद रखिएगा, ये राजीव गाबा हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार, ये छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको याद रखना है जो विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा, तो ये एक नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप याद रखिएगा गृह सचिव ये अजय कुमार भल्ला हैं, वित्त सचिव ये छोड़ सकते हैं आप। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये तो आप सभी को पता होगा, अजीत डोभाल है। मुख्य जो आर्थिक सलाहकार हैं ये नाम आप याद रखिएगा, ये अनंत नागेश्वरन है, ये पूछा जा सकता है। साथ ही साथ वैज्ञानिक सलाहकार जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार की, अजय कुमार सूद हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। इस बार ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा विज्ञान से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें घटी हैं पिछले दिनों में, तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका जो गुप्तचर संगठन है या जांच जो एजेंसियां हैं उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। CBC के अध्यक्ष ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये 19वें ये इनकी अभी नियुक्ति हुई है, ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। CBI में भी अभी नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद, तो ये नाम भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
मुख्य सूचना आयुक्त का नाम ये आपको याद रखना है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है, ये 11वें हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपका रॉ का याद रख सकते हैं आप, रवि सिन्हा है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ NIA जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, दिनकर गुप्ता, और ED प्रवर्तन निदेशालय, जो प्रवर्तन निदेशालय है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो इसके अध्यक्ष आपसे इसके निदेशक आपसे पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, तो ये नाम याद रखिएगा आप। अर्धसैनिक बल जो हैं उनमें से देख लेते हैं, तो यहाँ से आप एक नाम याद रख सकते हैं जो BSF है, नितिन अग्रवाल, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद आपका यहाँ से एक और नाम आप याद रख सकते हैं, ये हैं आपके CRPF के महानिदेशक SL थाउसेन। साथ ही साथ इसके अलावा आप याद रख सकते हैं यहाँ पे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के अनीश दयाल सिंह, तो ये नाम याद रखिएगा। बाकी के नाम आप छोड़ सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है आपके, तो सबसे पहले नीति आयोग, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नीति आयोग के अध्यक्ष आपको सभी को पता होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो भी होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष कहलाते हैं। इसके बाद है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम रहेगा आपका, सुमन कुमार बेरी, ठीक है, ये इनकी भी नई नियुक्ति हुई है। इसके बाद नीति आयोग के CEO, नीति आयोग के BR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के CEO हैं, तो एक ये नाम याद रखिएगा। तो नीति आयोग से आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये आपके सुमन कुमार बेरी हैं, जबकि जो नीति आयोग के CEO हैं ये आपके BR सुब्रमण्यम हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप याद रख सकते हैं लोक सेवा आयोग जो UPSC है उसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी, साथ ही साथ 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, और महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराम गंगराम अहीर, SSC जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके अध्यक्ष एस किशोर, एवं जो 7वां वेतन आयोग आया था उसके अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, तो ये नाम आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपका लोकपाल, क्योंकि ये नए लोकपाल की नियुक्ति हुई है, इनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। इससे पहले जो लोकपाल थे उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आपका SC ST आयोग के जो हैं, तो उसमें से आपका सबसे पहले ST आयोग है उसके हर्ष चौहान, तथा जो SC आयोग है उसके विजय कुमार सांपला है, तो ये 2 नाम आप याद रखिएगा। के अलावा यहाँ से आप एक नाम और याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अजय कुमार मिश्रा, साथ ही साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियांक कानूनगो, ये 2 नाम आप यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद रेलवे के जो रेलवे बोर्ड है उसके अध्यक्ष ये अनिल कुमार लाहौटी हैं, ये नाम याद रखिएगा आप। ये अध्यक्ष और CEO एक ही पद रहता है रेलवे में। इसके अलावा सेबी का काफ़ी चर्चित नाम रहा है ये माधवीपुरी बुच का, तो ये नाम याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। एक तो ये महिला है और पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में इनका नाम आया था, तो इसलिए ये चर्चित है, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो एक ये नाम याद रखिएगा आप, सेबी की ये महिला अध्यक्ष हैं। सेबी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है। ये आपके सिलेबस में भी है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष ये नितिन कुमार गुप्ता हैं, ये नाम याद रखिएगा आप। इसके अलावा UIDAI है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, अमित अग्रवाल इसके CEO बनाए गए हैं, ये नाम याद रखिएगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, ये लोकसभा में विपक्षी नेता भी हैं और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो विपक्ष का नेता होता है अधिकतर उसी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा। इसके साथ ही अध्यक्ष हैं ये प्रागलन समिति के गिरीश कुमार बापटा, इनका नाम याद रखिएगा। आपका NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव, एक ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। महारत्न कंपनियों के प्रमुख हैं, यहाँ से क्वेश्चन अमूमन नहीं पूछा जाता है, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं। इसके शिक्षण एवं अकादमिक संस्थाओं के जो प्रमुख हैं वो देख लेते हैं, ये नाम में आप याद रख सकते हैं। UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। इसी के साथ
दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह, एक ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में भी रहा था। ये जेएनयू की कुलपति हैं शांतिश्री धूलपुड़ी पंडित, ये क्या महिला ये कुलपति चुनी गई हैं पहली जेएनयू से, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं कुलपति, ये दो नाम आप याद रखिएगा, अरविंद पनगड़िया और अभय कुमार सिंह। अरविंद जो पनगड़िया हैं ये पहले आपके नीति आयोग में थे, इनको कुलाधिपति चुना गया है नालंदा विश्वविद्यालय का, तथा जो कुलपति चुना गया है नालंदा विश्वविद्यालय का ये अभय कुमार सिंह है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो सकता है आपसे, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इसके निदेशक हैं ये दिनेश कुमार सकलानी हैं, ये नाम आप याद रखिएगा। इसी के साथ जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है सीबीएसई, इसके अध्यक्ष निधि छिब्बर है, ये नाम आप याद रखिएगा। बाकी के नाम आप छोड़ सकते हैं। जो अनुसंधान संगठन है उनमें से इसरो का आप सभी को लगभग पता ही होगा, एस सोमनाथ हैं। इससे जो पहले वाले थे उनका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके अध्यक्ष ए.के. मोहंती हैं। साथ ही साथ आप याद रखिएगा यहाँ पे डीआरडीओ जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत, ये नाम आप याद रखिएगा, ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा CSIR जो है वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये तो महिला हैं, इसकी जो महानिदेशक है वो महिला है और ये काफ़ी चर्चित रहता है CSIR, तो इसका नाम याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा आप, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। इसके अलावा एक नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। इसके बाद देखते हैं हम जो खेल संगठन है उनके प्रमुखों के बारे में। आपको ICC जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं, ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो विश्व कप है क्रिकेट का वो चल रहा है, आने वाला है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से क्रिकेट में से आपसे पूछे जा सकते हैं। अधिकतर करंट में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो उस समय चल रहे हों या फिर उससे संबंधित कोई विषय चर्चा में रहा हो, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ICC के CEO ये जॉफ एलार्डिस हैं, प्रथम महिला निदेशक चुनी गई हैं ICC में, ये इंदिरा नूई हैं, ये पहले पेप्सिको की CEO थी, ठीक है। इसके बाद ECI क्रिकेट परिषद, इसके अध्यक्ष जय शाह को चुना गया है, ये जय शाह आपके जो BCCI है उसके सचिव भी हैं, ठीक है। फिर आप याद रखिएगा यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाख, ये जर्मनी से आती है, ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद रखना है जो भारतीय हॉकी महासंघ है मोहम्मद तैयब इकराम, ये इनका भी कुछ समय पहले ही चुनाव हुआ था, तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद फीफा के अध्यक्ष का नाम आप याद रख सकते हैं जियानी इन्फेंटिनो, तो ये नाम याद रखिएगा आप। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA, इसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं, ये भारतीय मुक्केबाज हैं लवलीना बोगेरहाइन, ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। BCCI के जो अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी, ये सौरभ गांगुली की जगह बने थे, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मुख्य कोच, ये आप सभी को पता होगा, राहुल द्रविड़ है, जबकि महिला जो क्रिकेट टीम है उसके कोच रमेश पवार हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों चर्चा में रहा है, भारतीय कुश्ती फेडरेशन ब्रजभूषण शरण सिंह। इसके अलावा भारतीय टेबल टेनिस संघ मेघना अहलावत और भारतीय फुटबॉल परिसंघ ये कल्याण चौबे, ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्याण चौबे का, क्योंकि ये फुटबॉलर ही रहे हैं पहले और इनका भी कुछ समय पहले ही चुनाव हुआ था। इन्होंने एक बाइचिंग बूटिया उनको हरा के इन्होंने ये पद जीता था, ये अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कल्याण चौबे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ जो आर्थिक और वाणिज्यिक जो संस्थान हैं उनके अध्यक्ष। सबसे पहले फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक, इसके अलावा एसोचैम के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी कम रहेगी, फिर भी आप एक दो
जो इम्पोर्टेंट नाम है वो आप देख लीजिएगा, जैसे कि एक नास्कॉम का याद रखिएगा, अनंत माहेश्वरी। इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO सुंदर राममूर्ति, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ का जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसके CEO और अध्यक्ष, ये नाम याद रखिएगा, आशीष कुमार चौहान और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। केंद्रीय बैंक जो RBI है इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं, ये 25वें हैं, ये नाम याद रखिएगा। SBI का नाम याद रख सकते हैं, जो SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, ये नाम आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ये निजी बैंकों के हैं, ये इनमें से नहीं पूछा जाता है, तो ये आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नियुक्तियां और इतने सारे संस्थान हैं, उनके इतने सारे अध्यक्ष निदेशक हैं, तो आप लगभग अगर हर एक को याद रखने की कोशिश करेंगे तो वो सब मिक्स हो जाएगा। इसलिए क्या है कि जो इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं, उनके आसपास के नाम ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से आप देख सकते हैं, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से आते हैं, ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा जो विश्व बैंक है इसके अध्यक्ष, ये 14वें अध्यक्ष हैं, अजय कुमार बंगा, ये भारतीय अमेरिकी हैं, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ समय पहले इनकी नियुक्ति हुई है। दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं, अजय कुमार जो बंगा हैं ये पहले मास्टर कार्ड के CEO थे, जो मास्टर कार्ड आता है उस कंपनी के ये CEO थे, ठीक है। इसके बाद आप याद रखिएगा IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसकी प्रबंध निदेशक ये क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, बुल्गारिया से हैं। अभी जो G20 हुआ था भारत में तो वहाँ पे इनका आगमन हुआ था, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये काफ़ी चर्चा में भी रही थी। इसके बाद आपका WTO के महानिदेशक, याद रखिएगा आप, नगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप एक नाम याद रख सकते हैं, यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले। साथ ही साथ यूनिसेफ का याद रखिएगा आप, कैथरीन रसेल, क्योंकि ये नई नियुक्ति हुई है तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। बाकी WHO के तो वही हैं, आपको याद होगा, टेड्रोस अदानोम। जो सार्क है इसके महासचिव ये श्रीलंका के हैं, इसाला रूबन वीराकुन, तो ये नाम याद रख सकते हैं आप, क्योंकि सार्क काफ़ी ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तरीके से आज ये हमारा जो टॉपिक है प्रमुख नियुक्तियाँ, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं, आप चाहें तो उनको एक अलग से लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे, या फिर आप इसी वीडियो को 1 से 2 बार और देख लेंगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहाँ जब 4 ऑप्शन आते हैं तो आपको वो नाम सुना हुआ सा मिल जाता है, तो आप उससे अपना आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको अगर याद भी ना रहे तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़ के जब ऑप्शन में आपको वह नाम मिलता है जो आपने पढ़ा है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।